राधे राधे दोस्तों, एमडी टीचिंग एग्जाम टारगेट्स पर आपका स्वागत है। आओ हम सब मिलकर अपने सपनों को प्राप्त करें। इंटेलिजेंस का टॉपिक जो हुआ हमें कर रहे थे, कल हमने क्या किया था, इंटेलिजेंस की कुछ डेफिनेशन की थी और इंटेलिजेंस के टाइप्स किए थे। इंटेलिजेंस के टाइप्स में हमने इंटेलिजेंस की 3 टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से थे आपके इंटेलिजेंस के टाइप्स में? उसकी 3 टाइप्स की बुद्धि थी, जो इंटेलिजेंस थे। जैसे फर्स्ट है आपका मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि या सामूहिक बुद्धि। तो कल ये हमने 3 किए थे। मूर्त बुद्धि क्या होता है? जो चीजें सामने हमारे चीजें रखी और उसको देख के हम उसके ऊपर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो मूर्त बुद्धि होती है। और कुछ चीजें अपने सामने नहीं होती हैं, बगैर सामने हुई अपनी उन चीजों को हम कल्पनाओं में करते हैं तो वो आपकी अमूर्त बुद्धि में होते हैं। और जो सामूहिक समूह में होते हैं, जो लोगों से ज्यादा उनका मिलना जुलना होता है, जो ग्रुप्स में जो सोशल वर्कर्स होते हैं, जैसे नेता होते हैं, तो वो उनमें जो है वो किस टाइप की बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि होती। तो वो कॉन्सेप्ट हमने कल किया था। आज हम करेंगे फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसमें आपके क्या होते हैं? बुद्धि के कारक या सिद्धांत। बुद्धि के कारक क्या होते हैं या बुद्धि के सिद्धांत क्या होते हैं? तो सबसे पहले बुद्धि का सिद्धांत जो था वो किसने दिया था? बिने ने। सबसे फर्स्ट जो बुद्धि का सिद्धांत था वो किसने दिया था? बिने ने। बिने ने जो सिद्धांत दिया था, सबसे पहले तो आपको ये नाम याद रखने हैं कि बिने ने जो सिद्धांत दिया था उसका क्या नाम था? यूनिफैक्टर थ्योरी। बिने ने जो सिद्धांत दिया था उसका नेम क्या था? यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी जो है उसको क्या कहते हैं? एक कारक सिद्धांत। इंग्लिश में आपका ये यूनिफैक्टर थ्योरी ही आएगा, हिंदी में हो सकता है इसके अलग अलग नेम भी हो सकते हैं। तो बिने ने यूनिफैक्टर थ्योरी जो है वो किसने दिया था? बिने ने दिया था। एक कारक सिद्धांत, या इसको बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत भी आपका बोल सकते हैं। बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत जो वो किसने दिया है? बिने ने। तो क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है कि बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? तो आपका बिने ने दिया है। यूनिफैक्टर थ्योरी जो हो किसने दी है? बिने ने दी है। या एक कारक सिद्धांत जो हो आपका किसने दिया है? बिने ने। तो बिने जो हो वो क्या कहता है कि जैसे ये अपना क्या होता है? माइंड होता है, बुद्धि होती है। ये क्या होती है? नॉर्मली अपनी बुद्धि होती है। बुद्धि जो है, मान लो ये एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे आपकी जो है बुद्धि है, और ये जो है क्या है? खंड है, एक यूनिट है। ये जो आपकी क्या है? एक यूनिट है, एक खंड है, ठीक है। और ये जो एक पॉइंट है, अपनी जो बुद्धि है, एक पॉइंट है, एक खंड है, ये अखंड या अविभाज्य है। तो बिने ने क्या कहा है कि हमारी जो बुद्धि होती है वो एक यूनिट होती है, एक खंड होती है, जिसका और अखंड जो है उसको नहीं किया जा सकता, उसको अविभाज्य नहीं किया जा सकता। इसको मीन्स उसको अलग टुकड़ों में नहीं आप बांट सकते। वो एक यूनिट होता है, एक खंड होता है। इस प्रकार जो है बिने ने इसको एक्सप्लेन किया है। बिने ने क्या यूनिफैक्टर थ्योरी बिने की है, निरंकुशवादी सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, या एक कारक सिद्धांत भी। सेकंड आपका जो था वो क्या था? ये फर्स्ट जो है बिने ने दिया है। सेकंड जो है स्पीयरमैन। सेकंड किसने दिया है? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने आपके 2 सिद्धांत दिए। एक तो दिया टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी द्विकारक सिद्धांत। टू फैक्टर थ्योरी द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। टू फैक्टर थ्योरी द्विकारक सिद्धांत जो आपका किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। थ्री फैक्टर थ्योरी त्रिकारक सिद्धांत। थ्री फैक्टर थ्योरी त्रिकारक सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत जो आपके किसने दिए हैं? स्पीयरमैन ने। किसने दिए हैं आपके? स्पीयरमैन ने। टू फैक्टर थ्योरी द्विकारक सिद्धांत है। थ्री फैक्टर थ्योरी जो है वो भी आपका किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। टू फैक्टर थ्योरी जो है उसको स्पीयरमैन किस टाइप से एक्सप्लेन करता है? देखो, स्पीयरमैन कहता है कि जो अपना माइंड होता है, जो अपनी सामान्य जो बुद्धि होती है, उसमें 2 फैक्टर होते हैं। जो सामान्य बुद्धि होती है उसमें क्या होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। एक तो फैक्टर होता है जी और एक होता है एस। ये कहता है स्पीयरमैन, टू फैक्टर थ्योरी उसने दी है कि सामान्य बुद्धि जो है उसमें 2 फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर जी होता है और दूसरा फैक्टर एस होता है। जी फैक्टर जो है उसको उसने क्या कहा है? जर्नल है, ये जन्मजात होता है। जो जी फैक्टर है वो जर्नल फैक्टर है। ये जो आपका क्या होता है? जन्मजात होता है, जन्म से ही वो जो फैक्टर्स है, वो जो गुण है आपके अंदर होते हैं। दूसरा जो फैक्टर होता है एस, दूसरा जो फैक्टर होता है एस, वो क्या है आपका? स्पेसिफिक फैक्टर।
दूसरा जो एस फैक्टर है वो आपका क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर जो है विशिष्ट या आपका ये कहें अर्जित, वो जो है आप क्या करते हो, समाज में आते हो, कुछ सीखते हो, ग्रहण करते हो। कुछ गुण तो देखो अपने जन्म लेते हैं, जन्मजात गुण होते हैं, ठीक है, और कुछ गुण हम क्या करते हैं, समाज में रह के धीरे धीरे सीखते हैं, अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो जो स्पीयरमैन है उसने टू फैक्टर थ्योरी दी है, उसमें दो फैक्टर लिए, एक तो जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। जी फैक्टर जो है वो आपका जर्नल है, जन्मजात है, और एस फैक्टर जो है वो आपका स्पेसिफिक फैक्टर है, वो एक विशिष्ट फैक्टर है, एक अर्जित फैक्टर है। तो इस प्रकार जो स्पीयरमैन जो है उसने अपने टू फैक्टर थ्योरी और थ्री फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत जो है वो दिए हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो कई बार आपको जीएस फैक्टर के नाम से भी मिल सकता है। जीएस फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो जी से जर्नल फैक्टर और एस से स्पेसिफिक फैक्टर जो है वो आपके किसने दिए हैं, स्पीयरमैन ने। ये नाम याद रख लेना, टू फैक्टर थ्योरी, थ्री फैक्टर थ्योरी, जीएस फैक्टर थ्योरी, सामान्य विशिष्ट सिद्धांत, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिक थ्योरी कई बार पेपर में पूछा जा चुका, भाई इलेक्ट्रिक थ्योरी जो है वो किसने दी है, तो इलेक्ट्रिक थ्योरी जो है वो भी आपकी किसने दी है, स्पीयरमैन ने। इलेक्ट्रिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपका किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। तो स्पीयरमैन क्या आ सकते हैं, टू फैक्टर थ्योरी, थ्री फैक्टर थ्योरी और जीएस फैक्टर थ्योरी और सामान्य विशिष्ट सिद्धांत या इलेक्ट्रिक थ्योरी। इनमें से कोई भी नेम आता है तो वो किसका है, आपका स्पीयरमैन का। नेक्स्ट है आपका थर्ड जो है वो क्या है, आरबी कैटल। आरबी कैटल जो है उसने कौन सा सिद्धांत दिया है, आपका फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, आरबी कैटल ने फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया है, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, आरबी कैटल ने। आरबी कैटल ने, इसने 1890 में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। किसने, 1890 में बुद्धि शब्द का प्रयोग आरबी कैटल द्वारा किया गया था। आरबी कैटल द्वारा 1890 में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके सिद्धांत का नाम है तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत। ये कहता है कि तो तरल है वो आपको वंशानुक्रम मिलता है, वंशानुक्रम इनहेरिटेंस, ठीक है, वंशानुक्रम से ग्रहण करते हो आप, और जो ठोस है वो आप वातावरण से, बाहर समाज में आप सीखते हो, वातावरण से, इन्वायरमेंट में आप वो चीजें ग्रहण करते हो। तो जो तरल है, फ्लूइड है, वो आप इनहेरिटेंस से, और क्रिस्टलाइज जो है वो आप इन्वायरमेंट से ग्रहण करते हो। तो ये आ सकते हैं क्वेश्चन आपके, तरल जो है वो किसे, वंशानुक्रम से, और ठोस जो है वो वातावरण से। तो ये याद रख लेना भाई, आरबी कैटल की तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ आपका सिद्धांत है वो क्या है, हैब का। नेक्स्ट फोर्थ जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, आपका हैब ने क्या दिया, ए एंड बी का सिद्धांत। ए एंड बी का सिद्धांत जो है वो, ये तो नाम भी मिलते जुलते हैं, देखो हैब और ए एंड बी। ए एंड बी का सिद्धांत जो है वो आपका किसने दिया है, हैब ने, या इसको आप बोल सकते हो ए और बे का सिद्धांत, या इसको कै और ख का सिद्धांत भी आप कह सकते हो। ए एंड बी का सिद्धांत, ए और बे का सिद्धांत, या कै और ख का सिद्धांत, अगर इनमें से कोई भी नेम आपका आता है तो वो किसके द्वारा दिया गया है, हैब के द्वारा। कै या ए जो है वो आपका क्या होता है, वंशानुक्रम से, और बी ख या बे जो है वो आपका किससे ग्रहण होता है, वातावरण से। मतलब कुछ गुण आपके कै या ए गुण जो है वो आपके वंशानुक्रम होते हैं, और जो बी या बे गुण जो होते हैं या ख होते हैं वो आप वातावरण में आके इन्वायरमेंट से चीजें सीखते हो। तो इस टाइप से ये चार जो आपके सिद्धांत है, थर्स्टन ने क्या था, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है वो किसने दिया है, थर्स्टन ने। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है, थर्स्टन ने। थर्स्टन के सिद्धांत का क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दिया, तो किसने दिया, थर्स्टन ने। थर्स्टन क्या कहता है, पीएमए। थर्स्टन क्या लेके चल रहा है, पीएमए। पीएमए जो है वो कितनी होती है, 7। थर्स्टन जो है उसने ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है सिद्धांत दिया है, उसमें क्या कहता है, पीएमए दिए उसने। पीएमए जो है वो 7 है। पीएमए क्या होते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। जो आपका थ्रस्टन है, थ्रस्टन ये कहता है कि नॉर्मल इंसान जो है उसमें प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो है वो 7 होती हैं। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पीएमए जो है वो कितनी होती हैं, 7 होती हैं। वो योग्यताएं जो है वो कितनी होती हैं, 7 होती हैं।
फर्स्ट जो है वो क्या होती है, आंकिक, मतलब आप काउंटिंग नंबरिंग वगैरह का काम जो है वो काउंटिंग वगैरह जो अच्छे से कर लेते हो तो उसमें क्या कौन सी बुद्धि होती है, वो एक आंकिक होती है। तार्किक, जैसे रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन जो है आप पजल वगैरह जो है सोल्व करते हो तो उसमें कौन सी बुद्धि होती है, तार्किक, तो वो योग्यताएं जो है, लेकिन इसको बुद्धि नहीं, थ्रस्टन ने क्या नेम दिया है, योग्यताएं, क्या नेम दिया है, योग्यताएं, कि आंकिक योग्यताएं जो है या तार्किक योग्यताएं हैं, स्मृति, आप लर्न करते हो कुछ चीजें, हम याद करते हैं, लर्न करते हैं तो हमें लंबे टाइम तक धीरे धीरे तो मिल पड़ती रहती हैं, लेकिन वो याद हमें है रहती है कि हम हफ्ते में 10 दिन में उन चीजों को रिवाइज करते हैं तो वो स्मृति होती है, वो लर्निंग पावर होती है। वाक, आप अच्छे से बोलते हो, कम्युनिकेशन करते हो, आप अच्छे से एक दूसरे अपनी बातें जो है समझाते हो, वो क्या होती है, वाक, मतलब वाक की योग्यताएं जिसमें होती हैं। शाब्दिक योग्यताएं, शब्दों को आप एक सीक्वेंस में लगाते हो जिसमें वो योग्यताएं होती हैं, वो क्या होती है, शाब्दिक। स्थानीकरण, स्थानीकरण मतलब स्थान की पहचान करते हो, प्लेस की पहचान आप करते हो कि आप कहीं जा रहे हो, कहीं भी जाते हो तो उस पे आपके प्लेस की जगह होती है, ये दिल्ली है या गुड़गांव है, आप वहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, अब इस प्लेस पे गए, अब इस प्लेस पे गए, तो मीन्स स्थान की पहचान आपको होती है। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण मीन्स जो चीज आपने एट प्रेजेंट देखी है उसी के बारे में आप सोच रहे हो तो प्रत्यक्षीकरण आप कर सकते हो। तो ये 7 जो योग्यताएं हैं इनका सीक्वेंस याद कर लेना, कई बार पेपर में एज इट इज सीक्वेंस में दे दी जाती है ये, और सीक्वेंस उनका आगे पीछे करके दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि इनको सीक्वेंस में लगाइए, तो आपका सीक्वेंस याद होना चाहिए, फर्स्ट आंकिक, सेकंड तार्किक, स्मृति, वाक, शाब्दिक योग्यताएं, स्थानीकरण और प्रत्यक्षीकरण, इस सीक्वेंस में ही आपको ये लर्न करनी है। तो ये किसने दी थी, थर्स्टन ने। नेक्स्ट है आपका 6, थॉर्नडाइक ने दिया था, क्या था, मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है, बहुकारक सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत जो है वो किसने दिया, आपका थॉर्नडाइक ने। मल्टी फैक्टर थ्योरी या बहुकारक सिद्धांत, इसके जो अलग अलग नेम है इस सिद्धांत के जो थॉर्नडाइक ने दिया है, मल्टी फैक्टर थ्योरी, इसके नेम जो है वो अच्छे से देख लेना, किसी भी नेम से क्वेश्चन में आ सकता है तो वो आपको याद होने चाहिए। इसको क्या कहते हैं, मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत, या इसको बालू का सिद्धांत, क्वेश्चन में आ सकता है कि बालू का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का परमाणु सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। इसी को मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है उसी का नाम जो है वो क्या है, आपका बुद्धि का परमाणु सिद्धांत भी, और अराजकता का सिद्धांत, अराजकता का सिद्धांत भी आपका आ सकता है कि अराजकता का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है मल्टी फैक्टर थ्योरी है, बहुकारक सिद्धांत है, उसके डिफरेंट अलग अलग नेम भी आपके हो सकते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बालू का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, बुद्धि का परमाणु सिद्धांत भी बोलते हैं, अराजकता का सिद्धांत भी क्यों कहा जाता है। तो इसी टाइप से आपको ये लर्न होने चाहिए, कोई भी आपका इनमें से पूछा जा सकता है। अब ये कहता है थॉर्नडाइक, जितने प्रकार की मानसिक योग्यताएं, हमने मानसिक योग्यताएं पढ़ी है ना, तो थॉर्नडाइक कहता है कि मानसिक योग्यताएं होती हैं उतनी प्रकार की मनुष्य में बुद्धि होती है। अब योग्यताएं, थॉर्नडाइक ने तो योग्यताएं गिन के दे दी कि भाई 7 ही जो है योग्यताएं होती हैं, लेकिन थॉर्नडाइक ये कहता है कि मानसिक योग्यताएं जितने प्रकार की होती हैं उतने प्रकार की ही मनुष्य में बुद्धि होती है, और ये कहता है ये मानसिक योग्यताएं जो है वो बहुत सारी होती हैं, वो क्या होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो ये कहता है कि मानसिक योग्यताएं जो है वो क्या होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो इसका मतलब उतनी प्रकार की ही, बहुत सारे प्रकार की ही जो है मनुष्य में बुद्धि होती है। ये किसने कहा है, थॉर्नडाइक ने। थॉमसन, नेक्स्ट जो 7 का सिद्धांत है वो क्या है, थॉमसन, क्या है, थॉमसन। थॉमसन ने क्या दिया, सैंपलिंग थ्योरी। सैंपलिंग थ्योरी जो है वो सिद्धांत, इंग्लिश में सिर्फ आपका यही आएगा सैंपलिंग थ्योरी, लेकिन हिंदी में आपके अलग अलग नेम हो सकते हैं। तो सैंपलिंग थ्योरी जो वो किसने दिया है, आपका थॉमसन ने। इसको क्या बोलते हैं, न्यायदर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत। न्यायदर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत, हिंदी में प्रतीकात्मक बुद्धि का सिद्धांत है। प्रतीकात्मक बुद्धि का सिद्धांत जो है वो किसने दिया, आपका थॉमसन ने। तो थॉमसन ने क्या दिया, सैंपलिंग थ्योरी, इसको क्या कह सकते हैं, न्यायदर्श, हिंदी में न्यायदर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत, या प्रतीकात्मक बुद्धि का सिद्धांत जो है वो किसने दिया, आपका थॉमसन ने। 8 जो है बर्ट एवं बर्नन, बर्ट एवं बर्नन जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने वर्गानुक्रम का सिद्धांत दिया है, वर्ग घटक का सिद्धांत। वर्गानुक्रम या वर्ग घटक का सिद्धांत जो है वो आपका किसने दिया है, बर्ट एवं बर्नन ने। बर्ट एवं बर्नन जो है उसने वर्गानुक्रम या वर्ग घटक का सिद्धांत जो है आपका दिया है भाई।
9 की और लास्ट बुद्धि है बहुबुद्धि का सिद्धांत। किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। मल्टी इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर जो थे उन्होंने ये कहा था कि बुद्धि जो है वो कितने प्रकार की है? 9 प्रकार की होती है। लेकिन क्या हुआ कि मूल रूप से स्टार्टिंग में जो बुद्धि दी गई थी वो कितनी दी गई थी? अगर मूल रूप से पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? 7। कि मूल रूप से बुद्धि जो है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा कितने प्रकार की दी गई थी? 7। लेकिन बुद्धि वैसे 2000 में 9 प्रकार की है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक जो है अभी भी उसमें कितने टाइप्स की हैं? 8 टाइप्स की हैं। कब दी थी? 1998 में। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर की जो बुक है फ्रेम ऑफ माइंड या थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इस बुक में जो है ये 2000 में कितने टाइप्स की दी है? 9 टाइप्स की। लेकिन क्वेश्चन अगर आंसर आपको देना, क्वेश्चन यदि पेपर में आएगा तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर वही माना जाता है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। तो यदि क्वेश्चन आंसर आता है तो आपको 8 करनी है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो बहुबुद्धि है उसमें बुद्धि जो है वो कितने टाइप्स की हैं? 8 टाइप्स की होंगी। ठीक है, मूल रूप से पूछा जाए तो 7 और वैसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे? 8। कौन कौन सी है वो देखो। फर्स्ट जो है वो आंकिक तार्किक। फर्स्ट जो है वो क्या है? आंकिक तार्किक। आंकिक तार्किक बुद्धि जो है वो बुद्धि होती है जो मैथ वगैरह का जो काम करते हैं, नंबरिंग वगैरह का जो काम करते हैं, उनमें क्या होती है? जो गणितज्ञ होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि होती है? आंकिक तार्किक बुद्धि होती है। फिर है संगीतक बुद्धि। संगीतक बुद्धि जो संगीतकार वगैरह होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि होती है? संगीतक बुद्धि। जो संगीतकार वगैरह होते हैं उनमें कौन सी होती है? संगीतक बुद्धि। भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि जो है जो डिक्शनरी वगैरह में अपने दी हुई होती है वो क्या होती है? भाषाई बुद्धि। जो डिक्शनरी वगैरह लिखते हैं उनमें कौन सी बुद्धि होती है? भाषाई बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि, इसको बोलते हैं बॉडी काइनेस्टिक। शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्टिक मीन्स शरीर से हम जो काम कर रहे होते हैं, जैसे पायलट वगैरह अपने हाथों का यूज करके उसको चला रहा है, जैसे ड्राइवर वगैरह हैं, योगा वगैरह करवाते हैं वो, तो उनमें कौन सी बुद्धि होती है? बॉडी काइनेस्टिक बुद्धि या शारीरिक गतिक बुद्धि। अंत व्यक्ति बुद्धि, इंट्रापर्सनल और अंत प्रा बुद्धि, इंटरपर्सनल। तो ये क्या होते हैं? अंत इंट्रा। इंट्रा मतलब खुद के बारे में ही सोच रहे थे, अपने आप से ही बातें करते रहते हैं, उसमें क्या कहते हैं? अंत व्यक्ति बुद्धि होती है। इंट्रापर्सनल मतलब खुद से ही बातें करते रहते हैं, अपने आप में ही खोए रहते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? अंत व्यक्तिक इंट्रापर्सनल, इंट्रोवर्ट होते हैं। अब कुछ को देखा होगा तुमने कि अपने आप में ही रहते हैं, किसी दूसरे से बोलते नहीं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बाहर का कोई आ जाता है तो उससे बातें बिल्कुल भी नहीं करते और वो अपने आप में ही लगे रहते हैं। तो उनमें किस टाइप की होती है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। एक होती है फिर अंत पराबुद्धि, इंटरपर्सनल बुद्धि मीन्स जो सबसे घुलने मिलने वाले होते हैं, सबसे अच्छे से बातें करने वाले होते हैं, उनमें कौन सी होती है? इंटरपर्सनल। प्राकृतिक बुद्धि जो नेचर के प्रेम में होती है, मीन्स नेचर जिनको अच्छा लगता है, प्रकृति अच्छी लगती है, तो उसमें कौन सी इंटेलिजेंस होती है? प्राकृतिक बुद्धि। और अस्तित्ववादी मीन्स छोटा बच्चा जो है जब से वो धीरे धीरे सीखने लगता है तो अस्तित्ववादी, अपने धीरे धीरे अपनी पहचान करने लगता है, चीजों को संभालने लगता है, चीजों को पहचानने लगता है, तो उसमें क्या होता है? कि अस्तित्ववादी, वो उस टाइप की बुद्धि जो है वो क्या होती है? अस्तित्ववादी बुद्धि। तो इस टाइप से ये आपकी एनसीईआरटी में 8 दे रखी है और आंसर में आपसे पूछा जाता है तब भी आपको ये 8 ही करनी है। मूल रूप से अगर पूछा जाता है तो उसमें आपको 7 करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन इस टाइप से पेपर में आएंगे। एक बच्चा अपनी उंगलियों का प्रयोग करके पियानो बजा रहा है, कौन सी बुद्धि है? एक बच्चा है अपनी उंगलियों का प्रयोग करके पियानो को बजा रहा है, तो उसमें बताओ कौन सी बुद्धि है? अब अपनी उंगलियों का प्रयोग करा मीन्स अपने शरीर का, बॉडी काइनेस्टिक, तो उसमें कौन सी बुद्धि होगी आपकी? शारीरिक गतिक बुद्धि, मतलब अपनी उंगलियों का यूज करें। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और वो आपको प्रॉपर ये तरीके से अच्छे से याद होंगे, तभी उनके आप आंसर दे पाओगे भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटेलिजेंस वाला, इसको बहुत अच्छे से करना। इसकी एक दो क्लास और लगेंगे तब जाके ये कंप्लीट होगा। आपका मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट और इसमें रहता है, तो इस प्रकार से ये आपको अच्छे से साथ के साथ अपने नोट्स वगैरह जो है प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, और जिसने बना रखे अच्छी बात है, कोई नया पॉइंट आता है तो वो आप एड ऑन कर लेना इसमें से। ठीक है, जय हिंद। बाय। यदि वीडियो आपको अच्छा